हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्न चलिए हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस महाफाइनल सीरीज। और हमने जीएस में दोस्तों दिल्ली पुलिस महाफाइनल सीरीज जीएस में हमने चैप्टर 9 तक कवर 8 तक कवर कर लिए थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 9, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स या कह सकते हैं भौतिक विज्ञान, हिंदी में बोलते हैं इसको भौतिक विज्ञान। इससे जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेटेस्ट जो क्वेश्चन है 2020 या उसके बाद से, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द conversion between the solid and the gaseous phase of matter with no intermediate liquid state is called। मतलब कि दोस्तों किसी सॉलिड का किसमें गैस में कन्वर्ट होना विदाउट, मतलब कि लिक्विड, ऐसा होता है ना, जैसे सॉलिड से पहले लिक्विड में फिर गैस में। आपको बताना है कि सॉलिड से सीधा लिक्विड में, सॉरी गैसी स्टेट में कन्वर्ट होना, सॉलिड से सीधा गैसी स्टेट में कन्वर्ट होना, तो वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, दैट इज कॉल्ड, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन फर्स्ट सब्लिमेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको ऊर्ध्वपातन, और इंग्लिश में सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 2, एंड ए नीडल, कहता है ए नीडल फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए नीडल फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, इज एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। किसका एग्जाम्पल होगा ये? सरफेस टेंशन का, पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is used to focus the ray of sun in solar cooker to achieve a higher temperature। ठीक है, कहता है अधिक तापमान के लिए सोलर कुकर में सूर्य किरणों को केंद्रित करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो हम यूज करते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, किसका दोस्तों? मिरर का। क्वेश्चन नंबर 4, कैंडेला इज ऐसा यूनिट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। कैंडेला दोस्तों ऐसा यूनिट होती है ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, अक्सर कई एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सॉलिड। सॉलिड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। पहले कहते हैं द साइज एंड शेप ऑफ द सॉलिड इज फिक्स्ड विद नो डज नॉट चेंज नेचुरली। दोस्तों इसकी साइज और शेप क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, पता ही होगा आपको, पहला ठीक है। नॉट करेक्ट बताना है, करेक्ट। सॉलिड व्हेन हीटेड हैज लेस थर्मल एनर्जी, इट्स पार्टिकल हैज रिजल्ट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। कहते हैं जब सॉलिड को गर्म करेंगे, इसमें लेस थर्मल एनर्जी के ऊपर इसके जो पार्टिकल होंगे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये गलत है। क्या लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे लेस थर्मल एनर्जी पे? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, यही क्या है? इनकरेक्ट है, यही आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट है दोस्तों जो ट्रू है, ये आपको बताना है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपियर। मुझे 100% ये पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? दोस्तों एम्पियर होती है। ठीक है, एम्पियर होती है। आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, आई करंट, आर रेजिस्टेंस, V वोल्टेज। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों करंट की? एम्पियर होती है। पहले ठीक है, करेक्ट बताना था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीड ऑफ विच इज एन ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रेवल टू ब्रेक फ्री ऑफ प्लेनेट और मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एंटर ऑर्बिट इज कॉल्ड। इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? स्पीड को क्या कहेंगे? कहते हैं जिस गति से किसी वस्तु को किसी ग्रह या चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स से मुक्त होकर कक्षा में प्रवेश करने के लिए यात्रा करनी चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? तो दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी बोलते हैं इसको दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द terrestrial jurisdiction of index extend to terrestrial water up to dash natural miles from the nearest point of the baseline। कहते हैं भारत की क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में डैश समुद्री मील की दूरी तक फैली हुई है या फैली है। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन सेकंड। ठीक है, वह समुद्र में 12 समुद्री मील की दूरी तक फैली है। क्वेश्चन नंबर 9,
द इमेज फॉर्म्ड इज एन प्लेन मिरर इज। दोस्तों प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा ये बनेगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, लिटरली इन्वर्टेड। और लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे हमेशा जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा दोस्तों इमेज का साइज भी सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड एज। यूनिट ऑफ द दोस्तों कैलोरिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड एज, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एक्सप्रेस्ड एज किलो जूल पर केजी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की दोस्तों एसआई यूनिट होती है ऑप्शन सेकंड जूल। क्वेश्चन नंबर 12, आस्टिमैग्नेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों एक रोग है, ठीक है, और इसको ठीक किया जाता है, राइट आंसर होगा सिलेंड्रिकल लेंस से। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर सर्व बर्न्स। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे अधिक जलन पैदा करता है इनमें से, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड स्टीम। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। कौन सी है दोस्तों कोई भी जो इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं आएगी वो आपको बताना है, ठीक है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या आता है, टाइम आता है, आपको पता होगा टाइम आता है, लेंथ भी आता है, मास भी आता है, ठीक है। अगर आपने ट्वेल्थ में फिजिक्स पढ़ा है तो इसमें वेट नहीं आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप्स इज ड्यू टू। स्फेरिकल दोस्तों शेप होती है जो रेन का जो गोलाकार आकार होता है, ये किसकी वजह से होता है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ये होता है सरफेस टेंशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। ट्रांसल्यूसेंट में आपको कैसे दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। ट्रांसपेरेंट में क्लियर दिखाई देता है, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें आपको धुंधला दिखाई देगा, ठीक है, दिखाई तो देगा लेकिन धुंधला। क्वेश्चन नंबर 17, ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड। प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 मान विभाजन होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, तो हम कहते हैं इनको, राइट आंसर होगा 10 मिलीमीटर, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, आइसोबार इज प्रोड्यूस्ड बाय द इमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आइसोबार दोस्तों जो बनता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, किसके निकलने से, बाय द इमिशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, दैट इज बीटा रे, ठीक है। आइसोबार इज प्रोड्यूस्ड बाय द इमिशन ऑफ बीटा रे। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट प्रेस बायोपिया। ठीक है, जरा दूरदृष्टि प्रेस बायोपिया बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, को ठीक करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है ये आपको बताना है। इस रोग में दोस्तों ध्यान रखेंगे जो निकट की जो पास की वस्तु है वो दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, और इसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है बायोफोकल लेंस, ठीक है, इसका बायोफोकल का। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, जब आर्टिफिशियल दोस्तों सैटेलाइट रिवॉल्व करेंगे अराउंड द अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में, तो कौन सी क्वांटिटी है कांस्टेंट रहेगी आपको बताना है। तो इस कंडीशन में कांस्टेंट रहता है दोस्तों एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या रहता है कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि कोणीय गति। एक दिया हुआ कोणीय गति नहीं आएगा दोस्तों, कोणीय वेग आएगा हिंदी में, क्या कांस्टेंट रहता है कोणीय वेग। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इनमें से सबसे ज्यादा होती है वाटर की, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। और इससे भी ज्यादा किसकी होती है, हाइड्रोजन की, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेगुलेट टेम्परेचर टू ए पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड। ठीक है,
उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेगुलेट टेम्परेचर टू ए पर्टिकुलर डिग्री इज कोल्ड, दैट इज कोल्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैक्सिमम, ठीक है, किसकी दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैक्सिमम होगी ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा दैट इज किसकी, वाटर की। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी डबल, मूविंग बॉडी की अगर स्पीड डबल कर देंगे देन व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दोस्तों ये होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। अब स्पीड डबल कर दोगे आप, 1/2 एम वी, वी की वैल्यू दोस्तों क्या कर दोगे, 2 वी कर दोगे, 2 वी का स्क्वायर करके 4 वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट करेंगे दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, 2 एम वी स्क्वायर को इसकी टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम अगर इसको क्या कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, तो ये आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, 4 टाइम्स इसका, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में साथ में, तो ये क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इट गेट्स ट्रिपल्ड, डबल्ड, कौन सा है, क्वाड्रप्लड, ठीक है, इसे बोलते हैं चौगुनी। तो हिंदी में देखो कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, चंद्र की धरती पर, ठीक है, क्या होता है ये आपको बताना है। मास एंड वेट बिकम लेस, मास रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट रिमेन्स लेस। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड। चंद्रमा पर दोस्तों जो मास है सेम रहता है, लेकिन वेट क्या होगा, जो पृथ्वी की अपेक्षा दोस्तों 1/6 होगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है, 1/6 हो जाती है, तभी इसकी वजह से, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के, या कह सकते हैं भौतिक विज्ञान के, जो कि आपके कांस्टेबल के एग्जाम में या दिल्ली पुलिस एग्जाम में बार बार पूछे गए थे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दोस्तों क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी बुक भी आती है पब्लिकेशन की। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सारी की सारी, हर बुक में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने भी आज तक एसएससी में पूछे हैं। हर बुक में आपको, हर क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक शॉर्ट सॉल्यूशन और डिटेल सॉल्यूशन दोनों अप्रोच मिलेंगे, कि क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, और समझने के लिए एग्जाम अप्रोच के लिए आपको शॉर्ट सॉल्यूशन, शॉर्ट ट्रिक भी दी होगी हर क्वेश्चन की। साथ ही साथ दोस्तों हर बुक में आपको स्क्रैच कोड भी मिलेगा। अगर आपके पास बुक है स्क्रैच कोड से आप फ्री में टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। आपको बस आप जो बुक में स्क्रैच कोड है उसका यूज करना है, kiranprepare.com वेबसाइट पे जाना है, लॉग इन करोगे, वहां पे अपना स्क्रैच कोड का यूज करोगे, हर टाइप के टेस्ट आप फ्री में दे सकते हो। सेक्शनल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, जिस टाइप के आप टेस्ट टेस्ट देना चाहते हो, मतलब कि चैप्टर वाइज जिस टाइप के भी टेस्ट देना चाहते हो, वो सारे के सारे फ्री में दे सकते हो। एआई इनेबल्ड बुक है दोस्तों, सारी की सारी एआई के फीचर भी दिए हुए हैं हर बुक में, इनका भी आप यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ हजारों स्टूडेंट है दोस्तों हर साल सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। आप भी इनकी तरह अपना सपना पूरा कर सकते हो। आप यूट्यूब पे इसी चैनल पे रिव्यू देख सकते हो, इन्होंने किस तरह से इन बुक्स को यूज किया, कैसे मतलब कैसे बुक्स को यूज किया, कैसे प्रैक्टिस की। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो और आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।